बोलो, मैं जब बोलूंगी तभी आप बोलोगे। क्या है हमें आज पढ़ना? टीथ। टीथ, ठीक है। हमारे जब हम बचपन में, जब हम छोटे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, बिल्कुल छोटे, यानी 1 साल तक, 6, 7, 8, 9 महीने तक हमारे मुंह में कोई दांत नहीं होता, नहीं होता ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे दांत निकलना शुरू होता है। तो पहले कैसे, 2 तरह का टीथ होता है। कौन कौन सा टीथ होता है? एक होता है मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, और दूसरा टीथ क्या है? परमानेंट टीथ। ठीक है। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। जब हम छोटे होते हैं ना, यानी कि ये दांत जो 20 होते हैं, हमें मतलब 8 साल तक होते होते, यानी 1 साल से 8 साल तक होते होते ये टूट जाते हैं। ठीक है। इसमें कितने दांत होते हैं? 20, यानी कि 1 to 8, 9, 10 ईयर्स तक आते आते ये दांत क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और जो परमानेंट टीथ होता है ये कितना होता है? 32। 32 ये जो होता है ना, ये लाइफ टाइम चलता है, यानी पूरी जिंदगी यही दांत रहता है। अगर एक बार ये दांत टूट गया तो फिर दोबारा से दांत आपके मुंह में नहीं आएगा। कहते हैं ना ये दूधा का दांत है, दूधा का दांत है यानी मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ है यानी बचपन का दांत है। अगर मिल्क टीथ टूटता है तो कौन सा टीथ आएगा? परमानेंट टीथ आएगा। ठीक है। टीथ को कितने पार्ट में बांटे हैं? 4 है। कौन कौन सा? इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर। ठीक है। इन सब का काम क्या होता है हम चैप्टर में देखेंगे। इंसीजर कौन सा काम करता है, कैनाइन का क्या काम है, मोलर क्या करता है, और प्री मोलर क्या करता है। ठीक है। मेनली टीथ कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 तरह के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अभी आपके पास, अभी जो आपके पास दांत है ना वो मिल्क टीथ है, अगर वो टूटेगा तो फिर से दांत आएगा। लेकिन जब परमानेंट टीथ टूट जाएगा ना तो आप दांत नहीं आएगा, बिना दांत के हो जाओगे। नहीं करते हैं। ठीक है। डिस्क्राइब दी 2 सेट ऑफ टीथ्स, टेम्पोररी एंड परमानेंट। हमने क्या पढ़ा? 2 तरह की टीथ होती है, जिसे हमने कहा मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होता है? टूट जाता है, यानी ये पूरे लाइफ नहीं चलता। और परमानेंट टीथ क्या रहता है? हमेशा के लिए रहता है। तो मिल्क टीथ को क्या कहते हैं हम? मिल्क टीथ को ही टेम्पोररी टीथ कहते हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ एंड देयर रोल्स। कितने काइंड्स पढ़े टीथ के? 4। कौन कौन से? इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है। और इन सारे का रोल क्या है, ये क्या काम करते हैं, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ टू टेक केयर ऑफ टीथ। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा चैप्टर में? हम अपने दांतों का देखभाल कैसे करेंगे, उसे बचा के कैसे रखेंगे, उसे सुरक्षित कैसे रखेंगे, ताकि वो क्या हो, ताकि हम भी हेल्दी रहें। और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। एक्सप्लेन अबाउट सम इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स एंड देयर यूजेज। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, यूजफुल होते हैं, और उनका यूज क्या है ये पढ़ना है। उसे चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन को भरना है। स्मॉल पीसेज ऑफ फूड ट्रेवल टू स्टोमक थ्रू द। फूड जो है स्टोमक से सॉरी किसके थ्रू होकर स्टोमक तक पहुंचता है? हमारा टॉपिक क्या है आज का? टीथ। टीथ, टीथ क्या करता है? आवर टीथ हेल्प अस टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस। टीथ क्या करता है? बहुत सारा काम करता है। कौन कौन सा काम करता है? फर्स्ट है दे आर यूज्ड टू बाइट एंड च्यू द फूड। पहला काम क्या है उसका? दांत का यूज हम किस लिए करते हैं? खाना को काटने और चबाने में। ठीक है। अगर दांत नहीं रहेगा तो हम ना ही खाने को काट पाएंगे और ना चबा पाएंगे। नेक्स्ट है
दे गिव आवर फेस ए प्रॉपर शेप। अगर दांत नहीं होगा ना तो हमारा फेस जो होगा ना उसका प्रॉपर शेप दिखेगा नहीं। बूढ़े लोग क्या होते हैं, जब बूढ़े लोग हो जाते हैं उनकी दांत टूट जाती है तो कैसा दिखता है उनका फेस पूरा लटका लटका सा दिखता है। ठीक है, तो टीथ क्या देता है, हमारे फेस को प्रॉपर शेप देता है। मेक डाइजेशन ऑफ फूड इजियर, और जब हम फूड को चबा जाते हैं, जब फूड को चिविंग कर लेते हैं तो वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। ये किसका काम है, ये सारा काम किसके द्वारा किया जा रहा है, टीथ के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है सेट्स ऑफ टीथ। ए ह्यूमन बॉडी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, टेम्पोररी एंड परमानेंट सेट। ठीक है, इंसान में कितने सेट होते हैं दांत के, 2 सेट होते हैं। ठीक है, एक होता है टेम्पोररी जिसे मिल्क टीथ कहते हैं और दूसरा परमानेंट। टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ अपीयर्स व्हेन द बेबी इज 2.5 years ओल्ड। ठीक है, ये टेम्पोररी टीथ कब दिखता है, कब आता है, जब बच्चा 6 महीना या 1 साल का होता है तब। These are also called milk teeth and have 20 teeth। और ये जो टेम्पोररी टीथ होता है वो बच्चे जब 6 महीने से 1 साल तक के होते हैं तो उनके माउथ में ये दांत आता है, और फिर 2, 3, 4, 5 साल में क्या होता है, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद कौन सा टीथ आता है, परमानेंट टीथ आता है। ये टीथ कितने होते हैं, टेम्पोररी टीथ सिर्फ 20 होते हैं। ठीक है, और इसे कौन सा टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ, यानी दूधा का दांत कहते हैं। ये टूटेगा तो आपके मुंह में परमानेंट दांत आएगा। एज ए टाइम प्रोग्रेस द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे क्या होता है, मिल्क टीथ टूट जाता है, एक एक करके मिल्क टीथ टूट जाता है और उसके जगह पे नया दांत आता है। दिस हैपेंस व्हेन द चाइल्ड एट द एज ऑफ 6 to 12। ये कब होता है, जब बच्चा 6 से 12 साल तक आते आते, यानी 6 साल, 3, 4, 5 साल में भी टूट सकता है, यानी 6 से 12 साल तक आते आते ये सारे मिल्क टीथ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। The new sets of teeth have 32 teeth, 60 in lower jaws and other 60 in upper jaws. They are called permanent teeth। फिर उसके बाद क्या आता है, उसकी जगह पे जब टेम्पोररी टीथ गिर जाता है, टूट जाता है, तो कौन सा टीथ आता है, परमानेंट टीथ आता है। और ये जो बोलते हैं ना हम, ऊपर वाले जबड़े में होती है कितने, ऊपर वाले में 16 और नीचे 16। ठीक है, ऐसे है, इस पे कितने होते हैं, 16 दांत, और फिर नीचे वाले में भी कितने होते हैं, 16 दांत होते हैं। ठीक है, ना कि 32 होते हैं, 16 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 32। दिख रहा है, सभी को फिगर दिख रहा है।